नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमिक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है, जैसे जो लोग भी इस हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े होंगे उन सभी लोगों को पता होगा कि हमारा उत्तम बैच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, जो CHS जो है, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, उसमें एडमिशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग हम लोग क्या बात करते हैं और उसके एडमिशन के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, और ये 11th क्लास के एडमिशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, और ये क्या है, CHS BHU 2025। इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं, इस अभी सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक किन किन टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन कवर अप हो चुका है, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और पिछले साल किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया और किन किन टॉपिक्स को किस किस तरीके से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर में बात करेंगे और पीछे बीते सालों में किस तरह से सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, उन सभी पे बात करेंगे। और इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब आप इस CHS 11th की जब आप तैयारी करते हैं तो आप लोगों को बायोलॉजी में 10th की बायोलॉजी और 9th की बायोलॉजी दोनों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 9th वाले में से कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और 10th वाले में से कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि एनालिसिस जब मैं कर रहा था पेपर का, तो मैंने देखा कि पहले के टाइम पे, जब कोविड से पहले जब कोई एग्ज़ाम होती थी, तो 9th वाले जो चैप्टर्स है उनके वेटेज ज़्यादा थे। लेकिन अब क्या हो गया है, इधर से जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि जो 10th के पोर्शन से चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स है और कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है ये हम लोग क्या है, ये 10th की बायोलॉजी का है। किसका है भाई, ये 10th की बायोलॉजी का है। ठीक है, 10th की बायोलॉजी का है। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर हमारा है वह है लाइफ प्रोसेस, है जीवन प्रक्रिया। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नियंत्रण एंड समन्वय। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव कैसे प्रजनन करते हैं। और तीसरा, हम चौथा जो चैप्टर है ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा चैप्टर है जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब आनुवांशिकता और विकास। और जो हमारा पांचवा चैप्टर है आर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण। और जो छठा चैप्टर है वो सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या, प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन। ठीक है, तो ये सारे 6 चैप्टर्स हैं जिससे मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सारे किन सालों के का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला 2017 का पेपर के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, 2017 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले 2 मिनट। ठीक है, अब हमारा क्या 2017 की बात कर रहे हैं, तो 2017 में देखिए टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 10th से, तो ये है 4, 5, 6, 2, 7, 1, 8, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन प्रक्रिया से जो पहला 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और देखिए 2024 का, देखिए 2024 में इसी चैप्टर से कुल 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया है, अभी ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2025 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जो लाइफ प्रोसेस वाला जब चैप्टर है, इसके अंदर में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी एक ऑर्गेनिज्म के मतलब जो अपने लाइफ साइकिल में जो भी प्रोसेसेस होता है, वो सारी प्रोसेसेस को, सारी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, हम लोग उसमें जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे मतलब पौधों के संदर्भ में भी और मनुष्य के संदर्भ में भी, जीव के संदर्भ में भी, इन पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 2017 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो चैप्टर होता है, इसमें हम लोग
नर्व्स, ब्रेन्स, ये सब चार टॉपिक्स के पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है तो हमारा तीसरा जो चैप्टर है, ठीक है, तीसरा जो चैप्टर था हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब जीव में कैसे प्रजनन होता है, ये हमारा टॉपिक था, चैप्टर है। इसमें 2017 में से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये जो हमारा चौथा चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जो हमारा जो चैप्टर आने वाला है, क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, वो कितना क्वेश्चन आया है, तो वो 2 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 5वां चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण, इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट जो चैप्टर हमारा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन, इससे हमारा 2017 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, लाइव प्रोसेस से 4, यहाँ एक 5 हो गया, ये 6 हो गया और 6 2 8 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 6 2 8 और एक ये यहाँ एक बच गया था। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए होंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो 10th में 2017 में 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल कितने, 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, किससे, 10th में 2017 में, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब कि कुछ पोर्शन 9th के भी आते हैं, कुछ हमारे 10th के भी आते हैं, तो सब मिला के 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे सबको डिस्कस करने वाले हैं कि किस पे कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो 2017 में क्वेश्चन कितने आए हुए थे, तो क्वेश्चन कुल 9 क्वेश्चन आए हुए थे। अब हमारा क्या 2018 का पेपर हम लोग देखते हैं। तो 2018 के पेपर में कितना है बच्चा, 5 क्वेश्चन जो है इस लाइव प्रोसेस से आया हुआ है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से कितना आया है, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। ये हाउ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, मतलब जीव कैसे प्रजनन करता है, उससे हमारा 1 क्वेश्चन आया हुआ है। और हेरिडिटरी और इवोल्यूशन में आनुवंशिकता और विकास में से कितना है, तो ये 4 क्वेश्चन आए हैं। और ये जो दोनों टॉपिक है हमारा क्या है, जो आवर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये दोनों टॉपिक किसके अंदर में आता है, तो ये दोनों हमारा टॉपिक जो है इकोलॉजी, इको का टॉपिक है, ठीक है। ये जो दोनों लास्ट का टॉपिक है इकोलॉजी से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया है, दोनों इकोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो 2018 में जो 10th की बायोलॉजी से, जो 10वीं की बायोलॉजी थी, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 5 3 8, एक 9 और 9 4, तो आपका कितना हो गया, 13। तो टोटल कितने क्वेश्चन आए बच्चा, 2008 में टोटल क्वेश्चन 13 आए हैं बायोलॉजी से, ठीक है, उस 10th की बायोलॉजी से। अब उसके बाद हम लोग 2019 के पेपर को एनालिसिस जब किए तो क्या पता चला कि लाइव प्रोसेस से 5 क्वेश्चन आए हुए थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन आया हुआ था, और ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है उससे 1 क्वेश्चन आया हुआ था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से यहाँ पे क्या 4 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और आवर इन्वायरमेंटल से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 10th की बायोलॉजी से 2019 में कितना क्वेश्चन आया बच्चा, तो 5 3 8, एक 9 9 4 13 हो गया, और 13 1 14, है ना। तो टोटल 14 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम लोग 2023, अब ये कोविड से पहले का जो ट्रेंड था वो बिल्कुल अलग था। कोविड से पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका स्तर कुछ और था, और अब जब कोविड के बाद जब एग्जाम होने लग गया, जैसे 2023 और 24 में जो एग्जाम हुआ बच्चा, उसका स्तर कुछ अलग है। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग जब तैयारी करेंगे तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो नए ट्रेंड पे जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे जब आप क्लास से जुड़े रहेंगे या रेगुलर बेसिस पे क्लास करते रहेंगे बिना किसी चीज को मिस किए हुए, ठीक है। तो अब 2023 का क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हुए थे। तो 2023 में कितने क्वेश्चन आए हुए बच्चा, तो ये लाइव प्रोसेस जो है जीव प्रक्रिया, ये इस चैप्टर से हमारा 3 क्वेश्चन आया हुआ था। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से इससे क्या आया था बेटा, इससे 4 क्वेश्चन आया हुआ था। ऑर्गेनिज्म में प्रजनन, मतलब जीव में प्रजनन किस तरह से होता है, उससे 1 क्वेश्चन आया था। आनुवंशिकता से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। पर्यावरण से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, और उसका प्रबंधन, प्राकृतिक प्रबंधन जो हम लोग कर रहे थे, उससे 2 क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो कितना हुआ, 3 और 4 7 हो गया, 8 8 3 11, 11 2 13, और 13 2 15, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं और ईयर बाय ईयर आप देख रहे हैं, तो ईयर वाइज में देखने से क्या पता चल रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, 10th की तरफ जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले क्या होता था बच्चों कि 9th वाले पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, क्योंकि उधर के कुछ कुछ चैप्टर ऐसे थे जो थोड़े से टफ माने जाते हैं, और बच्चों में ऐसा कंसेप्ट रहता है कि भाई 9th टफ होता है, 10th ईजी होता है। समझ में आ गया कि नहीं। और एग्जाम में भी पहले इसी तरह से हो जाता था, 10th
10th के कंपैरिजन में 9 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, जिससे बच्चों से क्या हो जाता था, बच्चों में बहुत पैनिक रहता था। ठीक है, तो इसलिए दोनों मतलब 9th के पोर्शन को भी और 10th के पोर्शन को दोनों को कवर अप किए हैं, और दोनों ही क्लासेस से मतलब 9th और 10th से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां इसको कवर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करके आए हैं, ताकि हम एक तरीके से अपना एक कैसे हम आने वाले समय में किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे ये एनालिसिस के माध्यम से समझ सकते हैं और पकड़ बना सकते हैं कि कहां हमको मेहनत करने की जरूरत है, किस जगह पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है और किस जगह पे थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहां टाइम ज्यादा देना है, कहां पर टाइम कम देना है। उसके बाद क्या है बच्चा, 2024 की बचता है। 24 में क्या हुआ बच्चा कि 8 क्वेश्चन हमारे लाइव प्रोसेस से आ गए। अब तुम लोग देख रहे होगे कि ये लाइव प्रोसेस से क्वेश्चन बार बार ज्यादा पूछने का क्या बच्चा, इसके अंदर कई सारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। जैसे पिछले भी अभी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्या है बच्चा कि तुम्हारा इसमें न्यूट्रिशन पूरा पढ़ना है, इसमें तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, ये सारी चीजें मतलब कई सारे टॉपिक जो खुद में आने वाले समय में जब तुम 11th में जाओगे, आने वाले समय में ये सारे तुम्हारे क्या है एक अलग चैप्टर्स हो जाएंगे। तो ये सारे जो चैप्टर आने वाले समय में अलग होंगे, वो सारे चैप्टरों का एक समन्वय है, एक तरह का समराइज वे में तुमको क्या यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए तुमको हर बार क्या है क्वेश्चन तुमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब अगर इन एवरेज अगर निकाले, ये 5 सालों का अगर एवरेज हम निकालते हैं तो तुम देखोगे कि एवरेज अगर 5 साल का अगर हम एक औसत निकालते हैं तो लाइव प्रोसेस तुम 5 क्वेश्चन लेके चलो कि लाइव क्वेश्चन मतलब प्रोसेस से 5 क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे ही आएंगे। समझ में आई कि नहीं? अब देखो 2024 में से 8 क्वेश्चन आए हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अभी तक देखो लगातार क्वेश्चन आज हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन 2024 में एक भी क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर से नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद हमारा क्या है 2024 का, 2024 में जो हमारा क्या हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब कैसे प्रजनन होता है जीव में, इससे 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और हमारा जो चौथा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आनुवांशिकता और क्या बोलते हैं तुम्हारा जो विकास है, इससे कितना क्वेश्चन आया हुआ है? तो इससे 4 क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है। उसके बाद आवर इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, और उसके बाद जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उससे भी 1 क्वेश्चन आया। तो कितना क्वेश्चन हो गया बेटा? देखो ये हो गया 8 4 12, 12 4 16, 16 17 और 1 18। ठीक है, कितना हो गया? 8 4 12, 12, 12 4 16, 16 1 16, ठीक है, 16 17 और तुम्हारा क्या 18। ठीक है, तो कितना हुआ बेटा? अब तुम खुद ही देखो क्वेश्चन, देखो ट्रेंड तुमको खुद समझ में आ रहा होगा। तुम देखो कि 2017 में सिर्फ 9 ही क्वेश्चन थे जो 10th की बायोलॉजी से पूछे गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है तुम्हारा 2018 में 13 क्वेश्चन पूछे गए, 2019 में 14 क्वेश्चन पूछे गए, फिर तुम्हारा क्या है 2023 में 15 क्वेश्चन पूछे गए, फिर उसके बाद 2024 में 18 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से तुम समझ पा रहे हो कि ना कि क्वेश्चन में किस तरह से लेवल में बदलाव आ गया कोविड के बाद से। ठीक है, कोविड के बाद इंपॉर्टेंस देने लग गया 10th के चैप्टर्स को, ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगे, क्योंकि समझ गया कि बच्चा अभी तुरंत पढ़ क्या है 10th वाली चीजों को। और 10th वाली चीजों को देखो, कभी भी कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उनका मोटो क्या होता है, अगर जिस क्लास में तुम जाना चाह रहे हो तो सोचता है जो भी एग्जाम कंडक्ट करने वाले होते हैं वो उनके मेंटेलिटी इस तरह से होती है कि उनका प्रयास होता है कि हम जो 10th क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चा पढ़ के आया, जैसे तुम लोग 11th में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो जिस तरह तुम 10th में क्या पढ़े हो, तुम्हारे 10th की नॉलेज को चेक करें और तुम्हारा थोड़ा ब्रॉड माइंड को चेक करने के लिए कि हाँ जहां वो जाना चाहता है उसके प्रति जिज्ञासा उसकी है कि नहीं, वो कुछ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया है कि नहीं, कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यहाँ पे आएगा तो थोड़ा अपना जो एक्स्ट्रा जो एफर्ट उसका दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजों को चेक करने के लिए वो क्या करता है कि जहां आप पढ़ रहे होते हैं, जिस जगह से पढ़ के जहां एडमिशन लेना जा रहे हो जिस क्लास में, तो पीछे का तुमको पता होना चाहिए और थोड़ा आगे का पता होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे ये सारे जो चैप्टर्स आप देख रहे हैं बच्चा, या अपने अब आने वाले 11th 12th वाले जब आप जाओगे वहां आप पढ़ोगे तो हम जब अभी पढ़ाएंगे तो कोशिश ये रहेगी कि आप ये सारी चीजें यहां पढ़ें और साथ साथ में जहां एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, जो एक्स्ट्रा एज हमको आपको देंगे कि जहां पे आप देख पाओगे कि कहां क्वेश्चन जो बन रहा होगा, जहां क्वेश्चन जो 11th के पोर्शन को थोड़ा टच करेगा तो हम भी वहां पे टच करके तुमको वहां बताएंगे कि हाँ यहां क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जो 10th में तुम नहीं पढ़ा होगा और ये 11th और 12th पोर्शन का है। तो हम लोग इस तरह से कवर अप करने वाले हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन, अगर जो तुम क्वेश्चन जो बोल देते हो अरे भाई ये हम पढ़े ही नहीं, वो भी तुम क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है,
तो ये अभी तक हमारा क्या था, ये अभी हम 10th की बायोलॉजी पे डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजें हम लोग पढ़ने वाले, मतलब चैप्टर्स हमारे ये सब आने वाले हैं, और जो बीते समय में इस तरह से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है जो 9th में क्या है, हमारा पहला जो फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मूल इकाई। ठीक है, इसमें उसके बाद टिश्यू ऊतक, इंप्रूवमेंट इन क्या, फूड रिसोर्सेज मतलब खाद्य संसाधनों में सुधार, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं में विविधता, और वाई वी फॉल इल मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, ये चौथा है, और ये हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो 2017 में किस तरह से आया हुआ था, फंडामेंटल से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, टिश्यू से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और तुम्हारा क्या बोलते हैं इंप्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस में 4 क्वेश्चन आए हुए थे, डाइवर्सिटी से तुम्हारा क्या बोलते हैं 4 क्वेश्चन आया हुआ था, और वाई वी फॉल से 1 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये 2017 का ट्रेंड है। ठीक है, 2017 में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मतलब ये प्री कोविड मतलब कोविड से पहले की बातें हो रही हैं। फिर इसमें 2018 में किस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था, पहले चैप्टर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टिश्यू से 4 क्वेश्चन पूछा गया था, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वाई वी फॉल इल से मतलब 5वें जो चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर 2019 में जब हम आते हैं तो फंडामेंटल से मतलब जीवन की मूल इकाई से 1 क्वेश्चन, ऊतक से 4 क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से 2 क्वेश्चन बच्चा, डाइवर्सिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और वाई वी फॉल से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब हम उसके बाद 2000 अब ये दोनों जो साल है ना हमारा बच्चा 2023 और 2024, ये दोनों साल को हमको अच्छे से समझना है कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है और कैसे मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया। मेन हमारा फोकस अब 2023 और 24 पे होना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोविड से पहले उनका स्तर कुछ और था बच्चा, और कोविड के बाद उनका स्तर एग्जाम का कुछ और है। समझ में आ गया कि नहीं, वो थोड़े स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं कोविड के बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या बच्चा फंडामेंटल से देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, टिश्यू से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, और तुम्हारा वाई वी फॉल इल से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। और 2024 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया है, टिश्यू से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से 1 क्वेश्चन, और डाइवर्सिफिकेशन और वाई वी फॉल से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्यों बेटा, ऐसा इसलिए तुम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि अब उनका फोकस शिफ्ट हो गया है 10th के सिलेबस की ओर। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हमारे लिए कौन कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, 9th में कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में हमारे लिए कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले चलो 10th की तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग देखते आ रहे हो कि जो तुम्हारा 10th की तरफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है, 10th क्लास के बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो हमारे लिए अगर ऑन एवरेज अगर हम निकालते हैं इससे, ठीक है, तो ये से हम मतलब 5 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि आ सकता है। ठीक है, यहां देखो 3-4 इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से तुम 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलो कि आने वाले समय में हो सकता है एग्जाम में इस तरह से पूछे। एक मतलब जनरलाइज फॉर्म में बता रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन से तुम देखो लगातार एक एक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जीव कैसे प्रजनन करते हैं, तो हर साल क्या है एक एक क्वेश्चन पूछता आ रहा था बच्चा, लेकिन पिछले साल इससे 4 क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लेके चलते हैं कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हेरिडिटी और इवोल्यूशन में से आनुवंशिकता और विकास से देखो 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि इस चैप्टर से हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं? एक जनरलाइज मतलब जो ये सब को करने के बाद जो हमारा दिमाग में समरी क्रिएट हो रहा है कि किससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, बस हम बताने का प्रयास कर रहे हैं तुमको। ठीक है, फिर हमारा देखो ये कोविड से पहले तक क्या होता है बच्चे, इन सारे चैप्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, जो हमारे इकोलॉजी के अंदर में जो चैप्टर्स आ रहे थे जैसे आवर इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर्स को क्या है उतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब तुम देखोगे बच्चा कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, चाहे तुम 10th लेवल पे जाओ या 12th लेवल पे देने जाओ, जहां पे बायोलॉजी आप पढ़ के जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इकोलॉजी का वेटेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपार्ट फ्रॉम ये 11th और 12th की बात करें तो बच्चा कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ गए हैं जहां पे अब इकोलॉजी से वो मतलब कई सारे ऐसे आ गए हैं जहां इकोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो डेज के ऊपर पूछ ले कि हाँ वाटर डे कब मनाते हैं, या मान लो सॉइल डे कब मना रहे हैं, इन्वायरमेंटल डे कब मना रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कहने के लिए बोल सकते हो कि हाँ ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है कहीं ना कहीं इनका संबंध इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आने वाले
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अभी ये समय ऐसा चल गया है कि अब क्या है, इन्वायरमेंट का महत्व बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इकोलॉजी से क्वेश्चन एक ना एक पूछा ही जाता है। तो आप यहां से लेके चले कि ये दोनों चैप्टर्स मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा बन जाता है बच्चा? एक हमारा हेरिडिटी बच जाता है और एक हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए कौन सबसे, इन दोनों के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण बचता है बच्चा तो हमारे लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत पोटेंशियल है। अगर ये क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से हमको पूछे जा सकते हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, जो ठीक है, इससे हमसे 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ये चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं और ब्रेन्स के बारे में और रिफ्लेक्स के बारे में, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यूरॉन से हम हर बार जब क्वेश्चन देख रहे थे बच्चा, हम बता रहे हैं हर बार एक तो न्यूरॉन से क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है। ठीक है, नर्व से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट, और ये हम तुमको डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चैप्टर को भी डील करने वाले हैं। पहला जो अभी कल जो सेशन हमारा आने वाला है, ठीक है, जो अभी आने वाले समय में जो सेशन मेरी क्लास लगने वाली है, उसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस पे क्लास लगेगी कल इसमें, और हमारा प्रयास ये रहेगा बेटा कि पहले हम 10th की बायोलॉजी को ही कवर अप करते जाए, 9th की बायोलॉजी के लास्ट में कवर अप करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों करने वाले बच्चा? क्योंकि 10th की बायोलॉजी आप बहुत रिसेंटली पढ़े हुए हो और इसको हम पढ़ाएंगे तो आपके एक तरह से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। अगर हम 9th की बायोलॉजी की तरफ अगर हम मूव कर जाते हैं बच्चा, तो 9th की बायोलॉजी पढ़ने के चक्कर में क्या होगा, ये भी आपका छूटा हुआ रह जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? तो वो क्या हो जाएगा, इससे आपकी दूरी बन जाएगी, क्योंकि आप 9th की तरफ बढ़ जाओगे। इसलिए क्या है, पहले 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे, आपका रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगा, और जो आप चीज जानते हैं उसका क्या हो जाएगा, उसमें रिफाइनमेंट आ जाएगी, उसमें थोड़ी सी आपके माइंड में उसकी स्टेब्लिशमेंट बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम लोग 9th को पढ़ेंगे, नई नई चीजों को डिस्कस करेंगे, कई सारी चीज आप भूले हुए रहेंगे तो वो सारी चीजें याद आएंगी, और रिसेंट पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में भी फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डील करने वाले हैं। और उसके बाद क्या, अब 9th वाले चैप्टर में हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो 9th में देखो क्या है, डाइवर्सिटी, पहला देखो फंडामेंटल्स है, इससे 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम समझ के चलते हैं कि फंडामेंटल में 1 से 2 क्वेश्चन। लेकिन बच्चा हम 1 से 2 क्वेश्चन कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है 1 से 2 क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई है, सेल थ्योरी क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। समझ में है कि नहीं? तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला चैप्टर है। उसके बाद हम लोग टिश्यू में आते हैं। ये टिश्यू जो ऊतक वाला चैप्टर है बच्चा, इसमें हम लोग लेके चलते हैं कि देखो 3-4 क्वेश्चन एकदम हर साल पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें लेके चलते हैं कि इसमें हमारा 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलते हैं, कि 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, 4 भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सारे अभी मसल पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इपिथेलियल टिश्यू, ये सब हम लोग इसी में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर्स में। और ये चैप्टर्स यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है बच्चा, उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे 11th और 12th के लिए है। तो इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से करना है कि आप एग्जाम भी क्वालिफाई करें, और इस सारे टॉपिक्स के बारे में आपको एक गहरा नॉलेज क्रिएट हो, एक बेस तैयार हो। कहते हैं ना कि किसी को घर बनाना हो तो बेस बहुत मजबूत बनाना होता है। उससे क्या होता है, अगर मजबूत बनाने से क्या होता है, मकान लंबे समय तक टिका रहता है। उसी प्रकार क्या है, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं 9th और 10th की बायोलॉजी, या 9th 10th का साइंस। अगर आपकी इच्छा होती है, जरूरी है आप यहाँ तैयारी करने तो साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो भी लोग इच्छुक होते हैं साइंस पढ़ने वाले, आगे चल के साइंस लेने वाले, उस क्षेत्र में काम करने के लिए, साइंस के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो उनके लिए 9th 10th की बायोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। ना केवल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी, अगर आपकी 9th 10th की बायोलॉजी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 11th 12th की जो भी बायोलॉजी हो, अगर मतलब पूरा साइंस हम कहना चाहते हैं, पूरा साइंस आपका, अगर 9th 10th की साइंस आपकी अच्छी है तो आपकी 11th 12th की साइंस मतलब अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि आपको पहले से ही कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम चलते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ जो फूड रिसोर्सेस है, मतलब खाद्य संसाधनों में सुधार है बच्चा। तो इसमें 2017 में 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो हम यहां लेके चलते हैं कि यहां देखने को हमको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे देखो 4 क्वेश्चन आए, फिर क्वेश्चन नहीं है, फिर 1 क्वेश्चन देखा गया। तो हम लेके चलते हैं कि यहां 1 क्वेश्चन,
ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जब हम लोग 9th में पढ़ते होंगे, आप लोग जब पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि 9th में काफी बड़ा चैप्टर होगा, ठीक है, आपको पढ़ने में भी काफी दिक्कत हुई होगी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन यहां पूछे नहीं जा रहे हैं जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन हम लेके चल रहे हैं कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, समझ रहे हैं ना, कि 0 से 1 हम लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, और वाई भी फॉल। इससे हम देखो क्वेश्चन हम लोगों को एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिखा है, लेकिन ये आशा है कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हमको मिल सकता है। ये पूरा बेटा क्या है, पूरी एनालिसिस है आपकी जो सीएचएस की पेपर थी प्रीवियस ईयर की, ठीक है। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो एनालिसिस है एक फायदा देगा, और साथ साथ में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किन किन चैप्टरों पे ज्यादा फोकस करना है, उसमें एक मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, आप चैप्टर्स का चयन अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं कल जो क्लासेस लगी है उसमें, ठीक है। अभी तक बस इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।